नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा में। आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर ला रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा चैप्टर 5 का जो वीडियो चल रहा है ये मैनेजमेंट ऑफ HR ह्यूमन रिसोर्स इन स्कूल। बिहार लक्ष्य के तहत हमने एक कोर्स स्टार्ट किया था CET BEd के लिए। जो BEd के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसके लिए हमने एक कोर्स स्टार्ट किया था जो कि बिहार लक्ष्य के नाम से मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया है, आप उसमें देख सकते हैं। चैप्टर 5 का हमारा लास्ट वीडियो बचा हुआ था, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट यूनिट हमारा आता है वो चैप्टर 6। इसके बाद हमारा एक लास्ट यूनिट आएगा वो चैप्टर 6 होगा और वो फिजिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है कि क्या क्या फिजिकल इन्वायरमेंट होते हैं, पॉजिटिव इन्वायरमेंट होते हैं स्कूल्स में, और कैसे स्कूल्स में या कॉलेज में, और कैसे इनको मैनेज किया जाता है। देखिए, ये सभी के सभी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली में स्कूल से ही रिलेटेड है, क्योंकि BEd का जो कोर्स है वो हमारा टीचिंग लाइन से रिलेटेड है। तो स्कूल में कैसे हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, कैसे मैनेज करेंगे, उन सभी को सीखना है। इंक्लूडिंग जो पढ़ाई का तो सीखना ही है, और HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे करेंगे, फिजिकल इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कैसे करेंगे, पॉजिटिव फिजिकल इन्वायरमेंट क्या क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट ऑफ HR इन स्कूल। इसका ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना दिया है चैप्टर 5 का, और ये हमारा लास्ट वीडियो होगा। दिस इज लास्ट वीडियो है हमारा ये, ठीक है। इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। नेक्स्ट ये कंप्लीट होने के बाद मैं चैप्टर 6 स्टार्ट करूंगा, और MCQ जो भी MCQs है उसको मैं बना रहा हूँ, उसे मैं स्टडी करके बना रहा हूँ उस पर, ताकि आपके जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं एग्जाम में वो इसी से रिलेटेड रहे, ठीक है। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। MCQs के लिए मैं उसे बना रहा हूँ, और उसके लिए मैं अलग ही कुछ फॉर्मेट तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत जल्द आपके सामने मैं MCQs भी लेकर आऊँगा। चैप्टर 1, 2 के ऑलरेडी मैंने इस MCQs डाल दिए हैं, और चैप्टर 3, 4, 5, 6 ये 4 चैप्टर बचे हुए हैं। इन सभी को मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूँ, उसको बहुत जल्द आपको बताया जाएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इस लास्ट पार्ट चैप्टर 5 का। इसमें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ्स के बारे में। नॉन टीचिंग स्टाफ्स के बारे में। नॉन टीचिंग स्टाफ कौन है? ये नॉन टीचिंग स्टाफ कैसे काम करते हैं? ये इनको हिंदी में बोला जाता है गैर शैक्षणिक कर्मचारी। गैर शैक्षणिक इनको बोलते हैं हम लोग गैर शिक्षण कर्मचारी। एक्चुअली में ये जो स्टाफ होते हैं ये डायरेक्टली टीचिंग से रिलेटेड नहीं होते हैं, चाहे कॉलेज हो चाहे स्कूल हो, मैं उन दोनों की बात कर रहा हूँ। तो नॉन टीचिंग स्टाफ जो होते हैं वो शिक्षण से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते, इनडायरेक्ट रूप से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए उनको गैर शिक्षण कर्मचारी बोला गया है। अगर हम बात करें इनके बारे में तो इनके अंतर्गत बहुत सारे पोजीशंस आते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं, इनके तहत बहुत सारे पोजीशन आते हैं, पोजीशन आते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि वो कौन कौन से पोजीशन है जो इसके तहत आते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं सपोर्ट एरिया, तो सपोर्ट एरिया किसके लिए? तो स्टूडेंट के लिए, फॉर स्टूडेंट। जैसे कभी आप देखते हैं कि स्कूल में या कॉलेज में कुछ ऐसे सपोर्ट लोग होते हैं जो स्टूडेंट को अगर कोई परेशानी होती है तो वहाँ पे उसको सपोर्ट करते हैं। जैसे ऑफिस कार्यालय जिसको बोलते हैं, उसमें जो टाइपिस्ट होते हैं, टाइपिस्ट भी इस नॉन टीचिंग स्टाफ के तहत आते हैं, ठीक है। टाइपिस्ट भी आते हैं। अकाउंट क्लर्क ये भी आते हैं इस नॉन टीचिंग स्टाफ के अंतर्गत। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन
फंक्शन। तो ये जो नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं, गैर शिक्षण अधिकारी, ये स्टूडेंट के हेल्प के लिए होते हैं, या फिर हम कहें कि जो इस कॉलेज में या स्कूल में अदर काम जो होते हैं उनके लिए इनको रखा जाता है, गैर शिक्षण कर्मचारी को। ठीक है, आगे इसमें क्या है कि देखिए, जो भी फैसिलिटी, जैसे टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी होते हैं, टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में टेक्निकल एक्सपर्टाइज को रखा जाता है। ठीक है, स्टूडेंट के प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसके सॉल्यूशन के लिए रखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें कि नॉन टीचिंग स्टाफ वैसे स्टाफ होते हैं, जैसे आपने स्कूल लाइब्रेरी देखा होगा, स्कूल लाइब्रेरी हम लोग देखते हैं, उसमें जो स्टाफ होते हैं स्टूडेंट के हेल्प के लिए, उसमें जो स्टाफ होते हैं वो स्टूडेंट के हेल्प के लिए होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, सपोर्टिंग एरिया, सपोर्ट एरिया। ये सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट को, कभी कभी बताते हैं ये स्टूडेंट को कि कौन से बुक को पढ़ना चाहिए, किस बुक को कितनी बार पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक किस एरिया से रिलेटेड है, तो वो सब सपोर्ट करते हैं। एक और चीज, लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में जो स्टाफ होते हैं, लेबोरेटरी में जो स्टाफ होते हैं वो भी नॉन टीचिंग स्टाफ में ही आते हैं। आप देखें कभी कोई वैकेंसी आती है कहीं पे भी, स्कूल में या कॉलेज में नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, तो वहाँ पे लैब अटेंडेंट को लिया जाता है। ठीक है, तो लैब अटेंडेंट जो होते हैं वो नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के परेशानियों को देखने के लिए या फिर जो भी हेल्प चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए होते हैं। तो नॉन टीचिंग स्टाफ मैं समझ रहा हूँ कि आपके लिए काफ़ी आसान हो गया होगा, क्योंकि आप इससे अपने स्कूल लाइफ में इससे जुड़े रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, और ये जो होते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ, ये टीचिंग स्टाफ के साथ जुड़े होते हैं, टीचिंग स्टाफ के साथ भी जुड़े होते हैं। ठीक है, उनसे भी जुड़े होते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे आती है कि हम जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि उनको मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ। देखिए ये जो वीडियो है इसमें हम लोग नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। ये एक लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, और ये टॉपिक ही जो है, ये टॉपिक ही मेरा नॉन टीचिंग स्टाफ से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ये जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्कूल में या कॉलेजेस में। इंपॉर्टेंट जो रोल बोलते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, स्कूल में या कॉलेजेस में। इनके बिना काम को कंप्लीट कर पाना मुश्किल है। तो उनको मैनेज कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कैसे मैनेज करते हैं। तो गैर शिक्षण जो भी कर्मचारी होते हैं स्कूलों में, उनको मैनेज करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो हमारी जो भी चीज़ें होती हैं स्कूल में या कॉलेजेस में उनको मैनेज करते हैं, ओवरऑल सभी चीज़ों को वो मैनेज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे बात करें कि तो कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में तो मैंने बता दिया है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कैसे मैनेज करेंगे। तो अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट के संबंध में, अगर हम बात करते हैं, रिक्रूटमेंट के संबंध में अगर हम बात करें, भर्ती के संदर्भ में जिसको बोलते हैं, भर्ती के संदर्भ में, तो देखिए भर्ती के संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, न्यूज़पेपर में विज्ञापन देंगे, जिसको विज्ञापन बोलते हैं, विज्ञापन देंगे न्यूज़पेपर में कि हमारे यहाँ क्या है, वैकेंसी है। आप इसको समझिएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिक्रूटमेंट के लिए, नहीं, मैनेज कैसे किया जाता है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एक स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कैसे मैनेज करते हैं, किसको, नॉन टीचिंग स्टाफ को, उसके बारे में देखेंगे। तो रिक्रूटमेंट के संदर्भ में, मतलब भर्ती के संदर्भ में देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, विज्ञापन देंगे, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट देंगे, न्यूज़पेपर में देंगे। ठीक है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देंगे, और उसमें हम लोग क्या बताएंगे, उसमें हम योग्यता बताएंगे। योग्यता क्या है,
कि हमने क्या क्वालिफिकेशन रखा है अपने इस नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। देखेंगे ज़्यादातर एमटीएस पोस्ट भी रखा जाता है, कहीं कहीं पे एमटीएस पोस्ट भी रखा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्लास 10th क्लास 12th इस तरह की चीज़ें होती हैं, है ना। तो इसमें हम लोग रिक्रूटमेंट के बारे में देखेंगे। देख रहे हैं हम लोग कि सबसे पहले हम रिक्रूटमेंट करेंगे किसका, नॉन टीचिंग स्टाफ का। तो उसमें हम विज्ञापन देंगे, योग्यता देंगे कि क्या क्वालिफिकेशन है हमारे यहाँ, हमारे जो यहाँ जो भी पद हैं, जो भी पोस्ट खाली हैं, उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है ना। सैलरी बताएंगे, सैलरी के बारे में बताएंगे। दूसरा क्या है, सिलेक्शन के संदर्भ में। दूसरा हम क्या बताएं, दूसरा सेकंड पॉइंट पे आते हैं, चयन के संदर्भ में। चयन के संदर्भ में अब हम ये देखेंगे कि हम बताएंगे कि हमारे यहाँ जो सिलेक्शन है वो कैसे होगा, टेस्ट के थ्रू होगा या हम लोग डायरेक्ट क्वालिफिकेशन पे ले लेंगे। तो ये सारी चीज़ें बताएंगे कि टेस्ट लेंगे, आइदर डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के थ्रू ले लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट, या टाइपिंग टेस्ट है, कुछ भी टाइपिंग के थ्रू है, ठीक है, या टेक्निकल टेस्ट लेंगे हम लोग। तो ये सारी चीज़ें हम बताएंगे सिलेक्शन के टाइम में, ठीक है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, ठीक है, इसको आप जरूर नोट करते रहिएगा। अगर हम थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, ठीक है, थर्ड पॉइंट में अगर हम देखें तो मेरे पास है अपॉइंटमेंट। जब उनका सिलेक्शन हो गया, एक बार रिक्रूटमेंट हुआ, फिर सिलेक्शन हुआ, रिक्रूटमेंट के लिए वो आए, हमने विज्ञापन दिया, उसके बाद सिलेक्शन हुआ, उसके बाद क्या होगा, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट में क्या होगा, नियुक्ति के संदर्भ में, नियुक्ति के संदर्भ में। अब देख लीजिए इस केस में, देख लीजिए इस केस में क्या है कि इसमें हम उनके रूल के बारे में बताएंगे, रूल्स के बारे में बताएंगे कि हमारे यहाँ क्या रूल्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। डेट बताएंगे, तारीख बताएंगे कि कब उनको ज्वाइन करना है। ये सभी अपॉइंटमेंट के थ्रू है। हम उनको एक लेटर देंगे, लेटर प्रोवाइड करेंगे, लेटर के थ्रू हम उनको डेट देंगे, रूल्स रेगुलेशन बताएंगे कि हमारे यहाँ क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। ये सारी क्या हमारे यहाँ कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा आपको। अगर आप हमारे संस्था में आते हैं तो किस तरह के कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा आपको हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये जो है ये अपॉइंटमेंट में आता है। ये किस में आता है, ये थर्ड पॉइंट है जो अपॉइंटमेंट में हमारा आएगा। फोर्थ में आ जाइए। फोर्थ की अगर हम बात करें तो इंडक्शन, प्रवेश के समय, प्रवेश के समय। अब देख लीजिए उनको जब वो हमारे यहाँ प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है, जब हमारे यहाँ प्रवेश कर जाएंगे तब हम उनको बताएंगे कर्तव्यों के बारे में कि हमारे यहाँ कैसे काम होता है, एक काम कैसे होता है उसके बारे में बताएंगे, है ना। हमारे यहाँ काम कैसे होता है उसके बारे में बताएंगे। उद्देश्य, उद्देश्य क्या है, इसको सिंपल हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, उद्देश्यों को स्पष्ट करेंगे, उद्देश्यों को स्पष्ट करेंगे। जैसे मान के चलिए कि किसी लाइब्रेरी नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए हमने अगर उनको चयन किया है तो उनको बताएंगे कि आपका क्या काम है, क्या उद्देश्य है। अगर लेबोरेटरी स्टाफ के लिए उनका चयन किया है तब उनको बताएंगे कि उनका क्या उद्देश्य है, उसके बारे में हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ही है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसमें प्रशिक्षण और विकास, प्रशिक्षण और विकास। इसमें क्या होगा समझिएगा। इसमें जो ट्रेनिंग है, क्या ट्रेनिंग हमें देनी है, उनको किस तरह की ट्रेनिंग देनी है कि उनको प्रशिक्षित करना है और उनको डेवलप भी करना है कि जो स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आए उसको कैसे टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है। उसके लिए हमें उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा।
ठीक है। बिना ट्रेनिंग के हम उनको, मतलब अब ऐसा नहीं है कि वो नॉन टीचिंग स्टाफ है तो उनको क्या ट्रेनिंग देंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सभी के लिए ट्रेनिंग होता है, क्योंकि सभी स्कूल्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनका एक अपना अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होता है ना। और वो डिपेंड करता है, ये जो मैनेजमेंट है, एक चीज समझ लीजिए, ये जो मैनेजमेंट है ये स्कूल एंड कॉलेजेस के कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ड्यूटीज जो बोलते हैं कि वहां का जो दो चीजों पर डिपेंड करेगा। क्या चीज पर डिपेंड करेगा, मैं इसे लिखूंगा अभी, दो चीजों पर डिपेंड करेगा। एक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ड्यूटीज पर डिपेंड करेगा और दूसरा साइज ऑफ स्कूल। साइज ऑफ स्कूल, स्कूल का क्या साइज है इसको हम थोड़ी देर में बताते हैं, मैं थोड़ी देर में इसको बताता हूं आपको, ठीक है। नेक्स्ट ये जो ट्रेनिंग, अब तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद हो जाएगा अप्रेजल एंड मोटिवेशन। अप्रेजल एंड मोटिवेशन, मोटिवेशन मूल्यांकन, मूल्यांकन और प्रेरणा। प्रेरणा, अब उनका क्या मूल्यांकन करना है, उनका मूल्यांकन कैसे करना है, क्या करना है वो हमको देखना पड़ेगा, प्लस उनको मोटिवेट भी करना पड़ेगा, हमको उनको प्रेरणा भी देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ट्रेनिंग दिए, इंडक्शन किए, प्रवेश के समय उद्देश्य बताएं और उनको मोटिवेट नहीं करेंगे। मोटिवेशन भी काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है, मोटिवेट भी करना ज़रूरी है। नेक्स्ट में देख लीजिए, एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो मैनेजमेंट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ है, ये नॉन टीचिंग का जो मैनेजमेंट है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, टू थिंग्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है, मैनेजमेंट दो चीज़ों पर, मैनेजमेंट प्रबंधक जो है, मैनेजमेंट दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो, तो पहली जो चीज़ है, पहली वो जो चीज़ है वो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ड्यूटीज, और दूसरा है साइज ऑफ स्कूल। देखिए जो मैनेजमेंट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ जो है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि वो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उनके ड्यूटीज में किस तरह का कॉम्प्लेक्सिटी आता है, मतलब कितना बड़ा काम है उनका, कैसे वो मतलब कॉम्प्लेक्स क्या है, मतलब व्हाट इज से कि कॉम्प्लेक्सिटी मतलब यहाँ पे हो गया कि जटिलता कितना कठिन है उस पर डिपेंड करेगा, और दूसरा कि इस स्कूल का साइज क्या है, उस स्कूल का साइज क्या है। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, हम लोगों ने नॉन टीचिंग स्टाफ तो देख लिया, इसके अलावा भी एक जो पोजीशन है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट रोल्स इन स्कूल, है ना। इसको थोड़ा देख लेते हैं कि ये क्या है। तो इसका पहले मैं हिंदी में लिख देता हूं कि स्कूल में प्रशासनिक सहायता की भूमिका, ठीक है। प्रशासनिक सहायता की क्या भूमिका होती है स्कूल में, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है, यानी कि प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रशासनिक। तो प्रशासनिक की क्या भूमिका होती है कहाँ पे, स्कूल में, उसको समझ लेते हैं। इस प्रशासनिक की क्या भूमिका होती है, ठीक है। तो देख ले, एक स्कूल में, इसको मैं लिखता हूं, एक स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, टीचर होते हैं, ठीक है, नॉन टीचिंग स्टाफ भी होते हैं, और इसके अलावा एक कौन होता है, प्रशासनिक सपोर्ट भी होता है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट बोलते हैं।
प्रशासनिक प्रशासनिक सपोर्ट, प्रशासनिक सहायता, सपोर्ट सपोर्ट जिसको मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देता हूँ, सहायता की एक अलग भूमिका होती है, एक अलग भूमिका होती है। किसकी? एक एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी होता है। कहाँ पे? स्कूल में। तो उसकी एक अलग भूमिका होती है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि स्कूल में प्रिंसिपल तो होते हैं, टीचर भी होते हैं, सही बात है, और नॉन टीचिंग स्टाफ भी होते हैं, लेकिन इनके अलावा भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट होता है स्टाफ यहाँ पे देखिए, और इसके अलावा एक प्रशासनिक सपोर्ट सहायता की एक अलग भूमिका होती है। उनका एक अलग भूमिका, वो किस लिए होते हैं? तो मैनेज करने के लिए वो होते हैं, है ना। वो किस लिए होते हैं? तो वो मैनेजर्स कॉरपोरेट सर्विसेज, इसको मैं लिखता हूं प्रबंधक कॉरपोरेट है ना, कॉरपोरेट, शायद ये मैंने गलत लिखा है, कॉरपोरेट सेवाएं, ठीक है, कॉरपोरेट सेवाएं, ये फर्स्ट हो गया। इसके अलावा ठीक है, ये एक अलग भूमिका होती है उनकी कॉरपोरेट में। दूसरा क्या है? दूसरा है स्कूल ऑफिसर्स। तीसरे की अगर हम बात करें तो लाइब्रेरी ऑफिसर्स, पुस्तकालय अधिकारी जिसको बोलते हैं, पुस्तकालय अधिकारी, है ना। तो ये सभी जो होती हैं ये स्कूल अधिकारी होते हैं, ये सभी जो होते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के अंतर्गत ही आते हैं। ये सभी स्कूल को मैनेज करने के लिए होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देने के लिए होते हैं, ठीक है। ये जैसे स्कूल ऑफिसर्स हो गए, स्कूल अधिकारी हो गए, इधर लाइब्रेरी ऑफिसर्स और मैनेजर्स कॉरपोरेट सर्विसेज, ये सभी के सभी स्कूल के जितने भी संसाधन होते हैं उनको समझने और वातावरण को कैसे मैनेज करना है उसके लिए होते हैं, ठीक है। तो इस तीनों को आप लिख सकते हैं। और ये एक लास्ट वीडियो था इस चैप्टर का। कौन सा चैप्टर का? इस मैनेजमेंट के चैप्टर का, मैनेजमेंट ऑफ HR इन स्कूल का था, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट यूनिट में जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो चैप्टर 6 है और वो है फिजिकल इन्वायरमेंट। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या फिजिकल इन्वायरमेंट है, पॉजिटिव फिजिकल इन्वायरमेंट क्या क्या है जो स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, जो कि एक टीचर्स को जानने चाहिए, ठीक है। और इसका जो MCQs है, MCQs के लिए मैंने आपको बता दिया है कि मैं एक फॉर्मेट तैयार कर रहा हूँ, आप सभी के लिए एक फॉर्मेट बना रहा हूँ, ठीक है। बेस्ट फॉर्मेट होगा वो, बहुत जल्द मैं इसको एग्जाम से पहले ही लेकर आऊँगा। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपके साथ GK पोर्शन भी डिस्कस करूँ। कम से कम GK में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको मैं यहाँ पे एटलीस्ट एक वीडियो में लिख दूं, सो दैट कि आप उसको नेट से या कहीं से भी, जो भी आपके पास रिलायबल सोर्स है, रिलायबल मतलब जो भरोसेमंद सोर्स है, वहाँ से आप इस GK के पोर्शन को पढ़ सकते हैं। देखिए, GK का कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस पे भी काम कर रहा हूँ और मैं बहुत जल्द आपके सामने GK का एक वीडियो लाऊंगा जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो भी GK का टॉपिक है, क्योंकि इसमें हिस्ट्री का पोर्शन भी होगा, ठीक है, पॉलिटी भी होगा, जियोग्राफी भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास इकोनॉमिक्स भी है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो साइंस भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, ठीक है। तो इन तरह की सभी चीज़ें इस GK में है,
है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो मैं सभी एटलीस्ट इंक्लूड कर दूंगा और मेन टॉपिक जो है उसको आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, ताकि आपके पास जो भी सोर्सेज हैं उससे आप पढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर चैप्टर 6 आपके साथ डिस्कस करेंगे और MCQs के बारे में भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।